हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल रिड्स वर्स। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बेसिकली क्या होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे 95% ऑफ द लाइव्स को कंट्रोल करता है। मतलब हमारी जिंदगी की जो 95% है उसको कंट्रोल करने वाला सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड होता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्टडीज कहती है, साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से ज़्यादा पावरफुल होता है और हमारी ज़िंदगी में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। नॉट जस्ट दिस, जब हम ड्रीम कर रहे होते हैं तब भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही ड्रीम करते हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। 5% ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा होता है, बाकी सबका सब जो 95% में आता है वो सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है। हमारे सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस भी जो है सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। जो भी हम करते हैं, सोचते हैं, हमारी क्रिएटिविटी एंड एवरीथिंग, राइट। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो लॉजिकल रीजनिंग नहीं देखता है। जो लॉजिकल ब्रेन होता है हमारा, वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, राइट। वो इंटेलेक्चुअल ब्रेन होता है हमारा, वो इंटेलेक्ट देखता है, वो लॉजिक्स ढूंढता है, अवेयरनेस होती है उसके अंदर। बट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे इमोशन से कनेक्टेड होता है, वो हमारे फीलिंग्स से कनेक्टेड होता है। बेसिकली जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो रेस्ट करता है। रात में जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड ऑफ होता है उस टाइम पे, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है आप उसे कभी भी बंद नहीं कर सकते। आप सोचना कभी भी बंद नहीं कर सकते। इवन जब आप सोच रहे होते हो तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड चल रहा होता है। दैट्स व्हाई मैं अपनी सारी वीडियोज में बताती हूँ कि आपको रात को सोने से पहले ये काम करना, सो दैट आपका 8 घंटे तक जो आपका माइंड है वो रिप्रोग्राम हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो रीजन बीइंग इसीलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। कॉन्शियस माइंड सो सकता है, सबकॉन्शियस कभी नहीं सोता। उसके अंदर पूरी मेमोरीज फीड होती रहती है। इवन जब हम सो रहे होते हैं तब भी कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती है, जो पास में हो चुका है उसके ड्रीम्स आ रहे होते हैं आपको, या कुछ भी उससे लिंक मिलता जुलता कुछ भी ड्रीम आ रहा होता है आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में। मैं बता दूं कि सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर्स है वो इमेंस है। कई लोग अपनी बीमारी को सबकॉन्शियस माइंड के पावर से भी ठीक कर चुके हैं। इवन कैंसर पेशेंट्स भी पॉजिटिव थिंकिंग से हील होते हैं, और ऐसा स्टडीज कहती है। हम अपनी कोई भी बीमारी को हील कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। बेसिकली जो भी हमारी जिंदगी में हो रहा होता है वो एक रिफ्लेक्शन होती है कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है, हमारी थिंकिंग कैसी है। जोसेफ मर्फी नाम के एक डॉक्टर हैं जिन्होंने रिसर्च की थी सबकॉन्शियस माइंड पे, और उन्होंने बुक्स भी लिखी है, द मिरेकल ऑफ योर माइंड एंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वो ऐसा स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ बताया है तो वैसा होके रहता है। जो भी आप सोच रहे होते हो, आपके थॉट्स ही आपके रियलिटी बनाते हैं। बेसिकली जैसा जैसा आप सोचते हो ना, वैसा वैसा एक्चुअल में होता है। एंड दैट इज द ट्रूथ एंड दैट इज द फैक्ट। एक्चुअल में ऐसा होता है। आप ट्राई करके देख सकते हो। आप सुबह सुबह उठो अर्ली मॉर्निंग और इमेजिन करो कि आपका दिन कैसा जाएगा। वैसा नहीं गया तो मेरा नाम बदल देना। एक्चुअल में ऐसा ही होता है। एक यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च वर्क हुआ एंड साइंटिस्ट ने रिसर्च किया 36 पीपल पर। उन्होंने 3 टीम्स में डिवाइड किया 36 पीपल को। पहली टीम को बोला है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है बास्केटबॉल की, कि आप परफेक्ट थ्रो डाल रहे हो, उसकी प्रैक्टिस करनी है। दूसरी टीम को बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेस्ट करना है। तीसरे को बोला कि आपको सिर्फ इमेजिन करना है कि आप परफेक्ट थ्रो कर रहे हो। तो एंड में क्या होता है, जब टेस्ट के लिए बुलाया जाता है तीनों टीम्स को, तो जो पहली टीम थी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, क्योंकि वो कंसिस्टेंट थे और उन्होंने 1 मंथ तक रेगुलर प्रैक्टिस किया। तो 1 मंथ तक प्रैक्टिस करने के बाद उनके अंदर 24% का इम्प्रूवमेंट था। जो सेकेंड टीम थी उनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ रेस्ट कर रहे थे। तो कैसे हो सकता है? वाइल रिसर्चर्स ये देख के शॉक हो गए कि जो लास्ट वाली टीम थी जिसने सिर्फ सोचा था कि वो परफेक्ट थ्रो कर रहे हैं, उनके अंदर 23% की इम्प्रूवमेंट हुई। तो दैट मीन्स दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इवन आपने कभी बॉल पकड़ी ना हो, लेकिन अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो आप उसे क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो सब कुछ क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ में। इवन जो आप सोच रहे हो रियलिटी बन सकती है। डेफिनेटली ऐसा होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से जो भी चीजें आप सोच रहे होते हो वो आप रियलिटी में मैनिफेस्ट कर लेते हो। इसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, कि किसी बारे में आप सोच रहे हो, कोई थॉट रखा हो, कोई विजुअलाइज कर रहे हो और वो रियलिटी में आ जाए और आप उसे अट्रैक्ट कर लो। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं। बट करते कैसे हैं? हम उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्स की, हम यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं। बेसिकली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे होते हैं पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस में।
और हम उसे टर्म कर देते हैं यूनिवर्स। दैट मीन्स जो यूनिवर्स है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, दैट इज इंटरलिंक्ड एंड कनेक्टेड। जो वाइब्रेशंस हमारा सबकॉन्शियस प्रोड्यूस करता है वो यूनिवर्स तक जाती है और यूनिवर्स हमसे कनेक्ट करती है और उन सारे सर्कमस्टेंसेस को हमारे सामने ले आती है ताकि हम वो चीज मैनिफेस्ट कर सके और अट्रैक्ट कर सके। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। जो भी आप उसको दोगे वो एज इट इज उसे ले लेगा। बेसिकली क्या होता है, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी थॉट्स हैं, उसको नहीं पता क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। सिर्फ आपके कॉन्शियस अवेयरनेस को पता है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो डिफरेंशिएट नहीं करता। तो इसीलिए क्या होता है, जो भी थॉट हमारे होते हैं हम वैसी चीजें ही अट्रैक्ट करते हैं। मान लो अगर आप नेगेटिव हो तो आप नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करने लग जाते हो। क्यों करते हो? रीजन बीइंग कि आप अपने सबकॉन्शियस में वो चीजें डाल रहे हो। अगर आप बोलोगे कि मेरे को माइग्रेन है, मेरे को हेडेक है, मेरे को हेडेक है, तो नेचुरली आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगा। तो जिस दिन सच में आपके साथ होगा, यू विल फील कि यार मेरे को तो होता ही रहता है, मेरे को तो होता ही रहता है। क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज कि आप वो बार बार दोहरा रहे हो। आपका कॉन्शियस माइंड उसको अपने सबकॉन्शियस तक ट्रांसफर कर रहा है, राइट? और उसको उसका डिफरेंशिएट पता ही नहीं है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। नेगेटिव सोचते रहोगे, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, फिर बोलोगे आपके साथ नेगेटिव चीजें ही होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि आप सोच ही वैसी रख रहे हो। आप अपने सबकॉन्शियस में वही फीड कर रहे हो, जो आप उसको दोगे वो ले रहा है, राइट? अगर आपने उसको नेगेटिविटी दी, उसने ले ली, राइट? जैसे कि आप किसी प्लांट को वाटर करते हो, तो आप वाटर कर रहे हो, वो डिनाई नहीं कर सकता, वो अपने अंदर ले लेता है। सिमिलरली जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो किसी के थॉट को डिनाई नहीं करता। इवन आपका सिंगल थॉट भी अगर आपने उसमें प्लांट किया ना, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उसको अपने अंदर ले लेता है और वो मान लेता है कि वो बात सच है। मान लो कि आप टॉपर नहीं हो अपनी क्लास के, ठीक है? लेट अस अज्यूम यू आर नॉट अ टॉपर ऑफ योर क्लास, बट आप बार बार बोलते जा रहे हो कि मैं टॉपर हूँ, मैं टॉपर हूँ। आप नेचुरली एक दिन टॉपर बन जाओगे जस्ट बिकॉज कि आप अपने सबकॉन्शियस में वो फीड कर रहे हो। तो क्या होगा, सबकॉन्शियस यूनिवर्स को वाइब्रेशन देगा, यूनिवर्स के पास वाइब्रेशन पहुंचेगी, तो यूनिवर्स ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेगा ताकि आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लगो और नेचुरली आप वैसा वर्क करने लगोगे। आप मेहनत ज्यादा करने लगोगे और एक दिन आप टॉपर सच में बन जाओगे, ये बोलते बोलते। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हो ना, तो बेसिकली क्या होता है, आप अपनी रियलिटी बदल रहे होते हो उस टाइम पे। रीप्रोग्रामिंग मतलब कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहे हो और उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने चेंज नहीं किया तो जो नेगेटिविटी आप अभी अट्रैक्ट कर रहे हो आप करते रहोगे लाइफ टाइम, क्योंकि आपको इसके बारे में पता ही नहीं होगा, आपको इसकी पावर के बारे में पता ही नहीं होगा, तो आप अपनी लाइफ कैसे बदलोगे? सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोगों को सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में नहीं पता होता, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। आपकी पूरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है, आप चीजों को रियलिटी बना सकते हो। अगर आप डेली खुद को बोलोगे ना, वेल्थ, सक्सेस, ऐसे स्विच वर्ड्स यूज करोगे, मैंने स्विच वर्ड पे वीडियो बनाई हुई है, ऐसे वर्ड्स जिन्हें बोल के आप अपनी रियलिटी शिफ्ट कर लेते हो, ऐसे वर्ड्स बार बार रिपीट करोगे ना, तो डेफिनेटली आप उसे अट्रैक्ट भी करने लगोगे। अगर आप बोलोगे ना, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, तो आप अपनी तरफ ना अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, रिचनेस को अट्रैक्ट करोगे, जस्ट बिकॉज यू फील दैट इनसाइड यू। और सबसे बड़ी बात है सबकॉन्शियस की, वो फीलिंग्स समझता है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी की है। मैंने बताया है मेरी बहुत सारी वीडियोस में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या है, फीलिंग्स। और सिमिलरली सबकॉन्शियस माइंड भी इमोशंस और फीलिंग्स से ही समझता है चीजों को। उसको ये नहीं पता कि वो क्या लिखा है या क्या चल रहा है, उसको सिर्फ आपकी फीलिंग से मतलब है, जो आप एक्चुअल में फील कर रहे हो। अगर आप एक्चुअल में फील कर रहे हो कि यू आर रिच, तो दैट मीन्स आपके सबकॉन्शियस में फीड हो रहा है दैट यू आर रिच। और अगली बार जेन्युइनली आपके सबकॉन्शियस को लगेगा कि आप रिच ही हो, और वैसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे कि आपके पास रिचनेस अट्रैक्ट हो, आपकी वाइब्रेशंस यूनिवर्स तक पहुंचेगी और आपका जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस और यूनिवर्स है, वो इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस यूनिवर्स बना देगा आपके आसपास कि डेफिनेटली आप रिचनेस और अबंडेंस को अट्रैक्ट करने लगोगे। बेसिकली जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो कुछ एनालाइज नहीं करता। जो एनालाइज करता है, जो इंटेलेक्ट ब्रेन होता है, वो कॉन्शियस माइंड होता है। तो अपने कॉन्शियस माइंड से जब भी आप कुछ सोचो ना, तो ये हमेशा याद रखना कि वो चीज आपके सबकॉन्शियस में ट्रैवल करेगी, वो उस तक पहुंचेगी जो भी आप कॉन्शियसली सोच रहे हो। तो मैं चाहूंगी कि आप कॉन्शियसली अच्छा ही सोचो। अगर आपको पतला होना है तो यही सोचो कि आप पतले हो ऑलरेडी, राइट? आपको ये नहीं बोलना है बार बार कि मैं मोटी हो रही हूँ, मोटी हो रही हूँ। आप एक्चुअल में हो जाओगे, क्योंकि आप वैसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करोगे वाइब्रेशन भेज के यूनिवर्स को। तो आपको करना क्या है, आपको बोलना है कि मैं पतली हो रही हूँ, मैं पतली हो रही हूँ। जब आप बोलोगे ना, वर्ड्स में बहुत पावर है, यूनिवर्स तक वाइब्रेशन जाती है हमारे साउंड की। तो जब आप बार बार बोलोगे, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सुन रहा है, हमेशा एक्टिव है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए,
राइट, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस सुन रहा होता है। बोलते हैं ना दिन में एक बार सरस्वती बैठती है मुंह पे, वो सरस्वती यही होती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना उस समय एक्टिव हो जाता है, सुन लेता है वो चीज, क्योंकि वो कभी रेस्ट नहीं करता है। तो कभी भी कॉन्शियसली भी कुछ बोल रहे हो ना तो भाई पॉजिटिव ही बोलना, नेगेटिव मत बोलना, क्योंकि क्या पता वो सच हो जाए, राइट। तो इसलिए अगर आपको चीजें सच भी करनी है तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सो जब भी आप कुछ बोलो ट्राई करो, ट्राई टू बी पॉजिटिव, और अपने ना फीड करो सबकॉन्शियस में पॉजिटिव थॉट्स, सो दैट कि जब वो आपकी रियलिटी बने वो भी आपके अराउंड पॉजिटिव ही हो और अच्छी ही हो। तो अपनी वाइब्रेशंस रेज करो, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करो टू अट्रैक्ट अबंडेंस, वेल्थ, हेल्थ एंड सक्सेस इन योर लाइफ। वेल, ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, एंड और वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वेल दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।